Hi, this is Shahid Kareem and you are watching Fitness and Potties with me. चंद दिनों से जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए जो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किसी बड़े मशहूर फोटोग्राफ़र ने कहा था कि जितना अच्छा नेगेटिव होता है उतना अच्छा पॉजिटिव होता है। तो आई एम नॉट अफ्रेड विद दैट। बहुत अच्छी बात है, आपके अपने व्यूज़ हैं, जो चाहें दीजिए। दूसरी चीज़ ये कि वीडियोस देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके एक सवाल पूछा, काफ़ी कॉमन सवाल है, भाई हमारा पेट बढ़ गया है, ये बता दो हमारा पेट कम कैसे होगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं एक वीडियो बना के इसके ऊपर अपलोड कर दूंगा और आज मैं वही कर रहा हूँ। ये सवाल जो है ये सुन के मुझे कभी कभी थोड़ा सा फ़नी महसूस होता है कि अगर आप लोग अपना थोड़ा सा दिमाग खोलें और सोचें तो क्या आपकी बॉडी में सिर्फ एक आपका पेट ही है जो बढ़ गया? अगर बढ़ गया है तो कभी आईने के सामने खड़े होकर, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि अगर मैं आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता हूँ तो मुझे सिर्फ अपना पेट बढ़ा हुआ नज़र नहीं आता, मुझे अपनी डबल चिन भी नज़र आती है, मुझे अपने शोल्डर्स भी डिक्लाइन होते हुए नज़र आते हैं, मुझे अपने फोर आर्म्स भी लटकते हुए नज़र आते हैं, मुझे अपने चेस्ट के साइड में फैट्स भी नज़र आता है, मुझे अपनी वेस्ट के पीछे जो पार्ट होता है वो भी, जिसको लव हैंडल्स कहते हैं, वो भी मेरे हाथों में आ जाते हैं। मुझे मेरी थाई जब मैं चलता हूँ तो आपस में टकराती हैं, गर्मियों में जिससे रैशेज़ हो जाते हैं, वो भी प्रॉब्लम है। जब मैं शूज़ पहनने के लिए सॉक्स पहनता हूँ तो जब मैं झुकता हूँ तो सॉक्स पहनने के लिए तो एक मुसीबत हो जाती है, यू नो व्हाट आई मीन। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ पेट ही है जो आपको तंग कर रहा है, ये बाकी सारी चीज़ें तंग नहीं करती? दूसरी चीज़, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इंसान को पता है कि पेट कैसे कम करते हैं। और इस वक्त अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस बात को अंदर ही अंदर रियलाइज़ कर रहे होंगे कि मैं सही कह रहा हूँ। हर इंसान, हर शख्स, हर छोटा बड़ा बूढ़ा जानता है कि पेट अगर बढ़ जाए तो वो कैसे कम होता है। दो चीज़ें, एक एक्सरसाइज, दूसरा डाइट, तीसरी कोई चीज़ है ही नहीं। तीसरा जो कुछ भी है वो सब फेक है, पैसे बनाने की तरकीबें हैं और मुख्तलिफ हरबे हैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के। सिर्फ दो चीज़ें हैं, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू रिड्यूस बेली फैट, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू रिड्यूस योर वेस्ट लाइन, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू रिड्यूस योर बॉडी। आपका जिस्म है और वो जिस तरह से बढ़ता है उसको कम करने के लिए प्रोसेस भी वही है। ओवर ईटिंग, लेस स्लीपिंग, रेस्टलेस, जब दिल चाहा खा लिया, उसके बाद अपने जिस्म का ख्याल ना रखना, इससे बॉडी बढ़ जाती है। कंट्रोल्ड ईटिंग, प्रॉपर स्लीप, खाने की टाइमिंग्स और एक्सरसाइज, इससे बॉडी कंट्रोल में आ जाती है। जो अब तक आपने किया उसको रिवर्स कर दीजिए, आपकी बॉडी कंट्रोल में आ जाएगी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है 2+2 4 का। दूसरी चीज़, जब आप तहैया करते हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक चीज़ कि मुझे अपनी बॉडी सेट करनी है या वेस्ट लाइन सेट करनी है या पेट कम करना है या जो भी आपको अपनी बॉडी में, बॉडी का जो गोल आपने सेट किया हुआ है उसका सिर्फ एक टारगेट रखें। देयर इज़ नो टारगेट। जब आप शुरू करते हैं एक्सरसाइज, आप चाहते हैं एक हफ्ते में सही हो जाऊँ, 15 दिन में ठीक हो जाऊँ, 2 महीने में सही हो जाऊँ, ये कोई तरीका नहीं। बड़ी फ़नी सी कोटेशन है पर फिर भी सुन लीजिए। जो मैं खुद सोचता हूँ अपने बारे में वो ये कि जब अपने आप को मोटा करने का कोई गोल सेट नहीं किया था, कोई टारगेट सेट नहीं किया था कि मैं कितने दिनों में अपने आप को फैलाऊंगा, इसी तरह से अपने आप को श्रिंक करने का भी कोई टारगेट सेट ना कीजिए। आपको सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। जो भी आप इंफॉर्मेशन लें, किसी से भी लें, प्लीज़ उन चीज़ों की तरफ ना जाएं
3 दिन में 4 किलो कम हो जाएगा, 4 दिन में 3 किलो कम हो जाएगा, 1 हफ्ते में 8 इंच वेस्ट कम हो जाएगी। फैट बर्निंग मशरूबात, फैट बर्निंग सप्लीमेंट्स, फैट बर्निंग पिल्स, इन चीज़ों की तरफ ना जाएं। बहुत खूबसूरत चीज़ आपके पास है ये बॉडी, जैसे चाहें आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम। दूसरी चीज़, एक जो प्रॉब्लम ही कहूँगा मैं, प्रॉब्लम ही फैली हुई है कि कैलोरी काउंटिंग्स की तरफ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको कैलकुलेशन में लगा देती हैं, परेशान कर देती हैं कि ये इसको किस तरीके से मैनेज करें। मैं और आप नौकरी पेशा कारोबार वाले लोग हैं, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि जब हमारे सामने नाश्ता आए तो हम उसको ये देखें कि 4 अंडे जर्दी वाले, 2 अंडे बगैर जर्दी के, 3 ब्राउन ब्रेड, थोड़ी सी सलाद, टमाटर और ये सारी चीज़ें मिला के इसकी कैलोरी काउंट किया है। मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठ सकता कि मैं जो खा रहा हूँ उसकी कैलोरी कितनी है। उसके बाद दूसरी चीज़, कोई आपको कहेगा 6 मील्स अ डे लीजिए, मैं 6 मरतबा दिन में कौन खाना खाता है। कोई आपको कहेगा इंटरमिटिंग फास्टिंग कीजिए, ये भी मुझे नहीं पता कहाँ से चीज़ आई है, हो सकता है शायद इसकी कोई हकीकत हो। ये सारी चीज़ें छोड़ दें, प्रॉपर 3 वक्त का खाना जो आप खाते थे आप वही खाइए। जो चीज़ आपने अपनी ज़िंदगी में ऐड करनी है, दैट इज़ एक्सरसाइज, दैट्स इट। वो खुद ब खुद आपके टारगेट सेट करेगी जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो। मैं खुद भी आप लोगों के साथ अंडर प्रोसेस ही हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ मैं कंप्लीट नहीं हो गया हूँ अभी। मैंने टारगेट किया है कि मैं दिसंबर जनवरी तक अपने आप को ऐसा कर लूँगा कि मैं शर्ट को ऑफ करके आपको दिखा सकूँ कि मैंने क्या किया। बट वो भी अगर नहीं हो सका तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरी बॉडी है, तो जैसा इसको मैं न्यूट्रिशन दूंगा, जैसी इसको खुराक दूंगा, जितना आराम में इसको दूंगा, जितना स्ट्रेस में इसको दूंगा, जितना शौक में इसको करूंगा, ये मुझे वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगी। तो शायद करे शायद ना करे, इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मैंने 6 महीने में श्वार्ज़नेगर बन जाना है या 8 महीने में सिल्वेस्टर स्टैलोन बन जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, आई ट्राई, आई कीप ऑन ट्राइंग। तो अपने साथ भी यही वाला गोल रखिए कि वही मेरी कोटेशन कि जब अपने आप को फैलाने में कोई टारगेट सेट नहीं किया था तो अपने आप को श्रिंक करने में भी कोई टारगेट सेट ना कीजिए। वक्त के साथ साथ चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाएंगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जिस तरह से रह रहे हैं, जो भी खाना खाते हैं, जैसे भी रहते हैं वैसे ही रहिए। हाँ, चंद चीज़ें जो है वो अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। बाहर का खाना बंद कर दें, अगर बहुत मजबूरी है तो उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। बहुत सारे हजरात, मेरा टेक्सटाइल के शोबे से ताल्लुक़ है, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में खाना बनता है, उसकी क्वालिटी अच्छी है खाइए, नहीं तो अपने घर से लेकर जाइए। घर का खाना जितना भी हो, जैसा भी हो, ताज़ा हो, एक दिन पुराना हो, जैसा भी हो, घर का खाना खाइए, क्योंकि घर के खाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो एटलीस्ट देखे वाले होते हैं कि इसके अंदर क्या डला हुआ है। फैट लॉस डाइट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होता। मैं पिछले 2 महीने से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कंप्लीट रिजल्ट्स नहीं मिले। 2 महीने भी कोई इतना बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता। मैंने कहा मैंने कोई टारगेट सेट नहीं किया हुआ। घर का खाना खाता हूँ, जो दिन में 3 मरतबा खाना मिलता है वही खाता हूँ। मैंने कोई अपनी बेगम को परेशान नहीं किया मेरे लिए अलग से खाना बनाओ, मेरे लिए अलग से सैलड बनाओ, मैं आज से ये खाऊंगा, मैं आज से ये नहीं खाऊंगा। जो भी मेरे सामने आता है मैं उसको एक लिमिटेड मिकदार के अंदर खा लेता हूँ। दिन में 6 मरतबा नहीं खाता, दिन में 4 मरतबा नहीं खाता, दिन में 1 मरतबा नहीं खाता। नाश्ता, लंच, डिनर, उसके बीच में अगर भूख लग रही है थोड़ा बहुत स्नैक कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, चलता है। बट एक्सरसाइज अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। जो लोग समझते हैं कि हम सिर्फ अपनी खुराक कम कर देंगे, वो 6 महीने के बाद फिर अपनी लटकी हुई स्किन लेके घूमते रहते हैं कि अब इसका क्या करें। तो मेरा मशवरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपनी खुराक में एतदाल ज़रूर लाएं, लेकिन उसको छोड़ने की, कम करने की, भूखा रहने की, इस किस्म की किसी किस्म के प्रोग्राम्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पेट कैसे कम किया जाए। वैसे तो अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, लेकिन आइए चलते हैं उस जवाब की तरफ जो हमें पहले से पता है। मैं आपको इसमें एक नई चीज़ ऐड करके दिखाना चाहता हूँ कि कैसे इसको किया जाए। बहुत सारे लोग
वर्जिश करने में सुस्ती करते हैं, बहुत सारी ख़वातीन एक्सरसाइज करने में सुस्ती करती हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ्स ऐसी होती हैं जो नहीं कर पाती एक्सरसाइज किसी की वजह से, उनके लिए एक बेस्ट छोटा सा मेरी कोशिश है, अगर आप लोग करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और कुछ ना समझ में आए तो मेरे चैनल के नीचे आप कमेंट्स में मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं कि इसको कैसे किया जाए, मैं आपको प्राइवेटली मैसेजेस के थ्रू समझा दूंगा। आपने बिल्कुल सीधे बैठना है इस तरह से, मैं आपको पोजीशन लेके बता रहा हूँ, बिल्कुल सीधे बैठना है। ये अमल आपने खाली पेट करना। आप सीधे बैठे हुए, स्पाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है, बॉडी आपकी लूज है, सब कुछ। अब करना यूँ है कि खांसना है, जैसे आप खांसते हैं, जब आप खांसते हैं मुंह बंद करके तो जब आपके नाक से हवा एक्सेल होती है तो आपका पेट ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ जाता है। आई रिपीट, खांसना है। जब आप खांसेंगे मुंह बंद करके तो आपके नाक से हवा एक्सेल होगी और पेट ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा, कुछ इस तरह से। बस ये अमल आपने करना है। इसको कहते हैं कपालभाति प्राणायाम। ये बेहतरीन पेट की एक्सरसाइज है और इसके बारे में मैं एक और नई वीडियो बनाऊंगा जो इसकी अफादियत को अच्छे तरीके से बयान करेंगी। क्योंकि सब्जेक्ट पेट को कम करना है तो वही मैं बता रहा हूँ उन हजरात के लिए जो वर्जिश करना नहीं चाहते, जिनका फोकस सिर्फ उनका पेट। तो भाइयों और बहनों, ये आपके लिए है। अगर आप पार्क जाना नहीं चाहते, जिम जाना नहीं चाहते तो ये कर सकते हैं। अगर आप ऑफिसर लेवल पे काम कर रहे हैं तो अपनी सीट पे बैठ के काम कर सकते हैं। अगर आप दुकानदार हैं तो आप अपनी दुकान में कर सकते हैं। आप खड़े हुए कहीं तो आप कर सकते हैं। पेट खाली होना चाहिए, इसका ही शर्त। आपने इसको इस तरह से करना है, नाक से हवा निकालनी है और पेट अंदर लेना है जिस वक्त नाक से हवा एक्सेल करना है। इसको कहते हैं कपालभाति प्राणायाम। आप इसको ज़मीन पे बैठ सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं। जब आप ज़मीन पे बैठ के कर रहे हो तो अपने घुटनों पे, अपने इन उंगलियों को, पैरों को इस तरह से आप अपने नीज पे रख दीजिए और इस तरह से कपालभाति कर सकते हैं। बहुत सुस्ती आ रही है, नहीं किया जा रहा, जब बिस्तर से उठते हैं सुबह के वक्त ऑफिस जाने के लिए तो 5 मिनट ऐसे कर लें। रिपीटेशन या नंबर ऑफ ब्रेथ जो आपको लेनी चाहिए वो कम से कम 35 से 40 लेनी चाहिए, 10-10 ब्रेथ के वक्फे से। बहुत ज़्यादा मत करें, अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये आपके पेट में गर्मी भर सकती है। खाली पेट इसको करना है। और आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं आपको इसको मज़ीद समझा दूंगा। इससे बेस्ट पेट की एक्सरसाइज बग़ैर किसी जिम जाए, बग़ैर किसी पार्क जाए, बग़ैर किसी वॉक के मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी। मैं ये एक्सरसाइज पिछले 2 साल से करता हूँ। जब भी मेरा स्टमक बाहर आता है मैं इस एक्सरसाइज का सहारा लेता हूँ। अब चूँकि मैं प्रॉपर जिम जा रहा हूँ तो मैं ये एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन जो लोग जिम नहीं जा पाते किसी वजह से वो इस एक्सरसाइज को करें और इंशाल्लाह आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों से सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।